दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। गोपाल जी, इतनी कोशिश की आप लोगों ने, 1 महीने पहले आपने विंटर एक्शन प्लान लेकर आए, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कुछ ऐसा आश्वासन या कुछ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण कोर्ट संतुष्ट नहीं रहा आप लोगों के जवाब से। कहाँ खामियां रह गई आप लोगों से कि आप लोग सरकार कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए, और आने वाले समय में आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ सरकार काम कर रही है। और आज से जैसे दिल्ली के अंदर अभी सभी से कंस्ट्रक्शन वर्क बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया सरकारी ऑफिसेज में। सभी कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए। लेकिन जो भी अगर कुछ और जो कमियां हैं उनको हम और दूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती है, जैसे आज हमने अफलामा भी दिया है कि भाई हम लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं। सभी लोग मिल करके दिल्ली एनसीआर में इसको अगर लागू करें तो उसका इम्पैक्ट होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई और डायरेक्शन आता है हम उसे भी करेंगे। सर, आप लोग बार बार कह रहे थे कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ा है उसमें अहम रोल जो है पराली का है। कोर्ट में इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका ये कहना है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आप हर बात किसानों पर डाल दे रहे हैं, आप लोग कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं, पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे जिससे दिल्ली का प्रदूषण कम हो पाए। नहीं, दिल्ली के अंदर तो देखो, दिल्ली के अंदर तो पराली के लिए सरकार अपने पैसे से सारा छिड़काव कर रही है। पिछली साल भी हमने किया और इस बार भी कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर तो हम पराली के लिए कर रहे हैं। रही बात जो आप आंकड़े की बात आप कह रहे हो, कि केंद्र सरकार ने आज आंकड़ा कहा कि भाई 10% पराली का कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो अभी किस समय की वो बात कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं अक्टूबर के सारे आंकड़े देख रहा था, तो अक्टूबर में जो प्रदूषण का स्तर था इसी दिल्ली में, वो पिछले 5 साल में सबसे कम था। अगर अक्टूबर की बात अगर आप करोगे तो पराली का कंट्रीब्यूशन इस साल तो शायद 4% भी ना हो, क्योंकि जब बारिश हुई तो फसल की कटाई तो हुई नहीं। लेकिन दिवाली के बाद दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति में एकदम से चेंज आया। अक्टूबर का आंकड़ा अगर आप देखो और अभी दिवाली के बाद से 10 दिन का आंकड़ा आप देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। उन्हीं आंकड़ों के आधार पे ही तो हम सारी बात कर रहे हैं। 10 दिन के दौरान केंद्र सरकार की संस्था सफर ने जो आंकड़े जारी किए, उसने सफर ने कहा कि मैक्सिमम 48% तक पराली का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जो कोर्ट में केंद्र सरकार ने बोला और जो सफर इस 10 दिन का बोला, उन दोनों में क्या उनके आधार क्या हैं वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अलग अलग समय में अलग अलग स्थिति होती है। रही बात आंकड़ों की, वो एक तरफ है। दिल्ली सरकार जो भी कदम हमने उठाए हैं उसके अलावा भी जो जरूरी कदम होंगे दिल्ली सरकार उसको उठाएगी। सर, कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि सिर्फ पराली, धुआं, इससे ज़्यादा डस्ट पॉल्यूशन है, कि ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है डस्ट पॉल्यूशन का है। फिर जो गाड़ियां हैं उनके धुएं का योगदान है दिल्ली के प्रदूषण में। आप लोग इस पर क्या ऐसा, क्योंकि डस्ट, आपने एंटी डस्ट कैंपेन चलाया लेकिन उसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट होते हुए दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं खामी रह गई है सरकार से, या कुछ और आप इस पर आप लोग करेंगे? देखिए, अभी आज के डेट में रियल सोर्स किसकी वजह से पोल्यूशन है इसका किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले किसी संस्था ने कहा कि 50% कंट्रीब्यूशन व्हीकल पोल्यूशन का है। इसलिए हम सारे पे काम कर रहे हैं, चाहे व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग का हो, चाहे पराली का दिल्ली के अंदर हो। हम सभी पहलुओं पे काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज कंस्ट्रक्शन साइट जो है आज से बंद की गई। उसका पर्पज यही है कि 3 दिन के लिए बंद की गई कि भाई अभी हम एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे थे, लेकिन आज से कंस्ट्रक्शन साइट बंद करने का आदेश इसलिए दिया गया कि डस्ट पोल्यूशन को और कंट्रोल किया जाए। उसके लिए और जो करना है उसको और भी हम प्रयास करेंगे कि जिससे कि और भी कम हो सके। व्हीकल पोल्यूशन के लिए ये वर्क फ्रॉम होम दिया गया, सबको जो है स्कूल कॉलेज सारे बंद किए गए, जिससे कि जो गाड़ियां सड़क पे आती हैं उनको और कम किया जा सके। तो हम प्रयास उसी दिशा में कर रहे हैं, लेकिन और भी अगर कदम उठाने हैं, डायरेक्शन आते हैं, उस पर हम करेंगे। सरकारी दफ्तर बंद करने से कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि सड़कों पर आज भी ट्रैफिक उसी तरह दिखा है। तो जब तक प्राइवेट जो ऑफिसेज हैं उसमें कुछ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर नहीं लाया जाएगा, तब तक उम्मीद कम दिखता है कि ये ट्रैफिक कम हो या इस तरह का इससे पॉल्यूशन कम हो। इसको लेकर क्या आप लोग आने वाले टाइम पे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे या कुछ ऑर्डर देंगे उस पर? नहीं, उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। और मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग, देखो, ये पोल्यूशन की लड़ाई सभी लोग मिलके जब आगे बढ़ेंगे तभी इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। गाड़ियाँ सबकी हैं, कंट्रीब्यूशन सबका है, तो सभी लोगों को थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा।
सरकार को और भी कदम उठाने पड़ेंगे तो उठाएंगे हम। सर, कोर्ट में ये भी कह रहे हैं कि आपके पास परिवहन, अगर मेट्रो की बात करें या डीटीसी, तो पर्याप्त नहीं है कि लोग स्विच करें। अगर प्राइवेट व्हीकल्स को स्विच करके मेट्रो पे जाना चाहते हैं तो उतनी पर्याप्त फेरी नहीं है या उतना संसाधन नहीं है आपके पास, तो लोग कैसे इन सारी चीज़ों को या इन सारे ऑप्शंस को लेंगे? नहीं, जो भी देखो, जो अभी गिवन सिचुएशंस में जो परिस्थितियां उसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने अभी एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और मेट्रो के साथ मीटिंग की है कि जो भी अभी वर्तमान समय में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं उसका वो लोग प्लान बना करके सबमिट करेंगे। सर, कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को कि राज्य सरकारों के साथ आप लोग बैठकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं। 2 दिन पहले भी कोर्ट ने यही टिप्पणी की थी, बावजूद उसके केंद्र सरकार ने आप लोगों के साथ कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाई। तो क्या लगता है कि कल जब सरकार बुलाएगी, आप किन किन चीज़ों को रखेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि आप लोग लगातार ही मांग कर रहे थे इस तरह की बैठक को? देखिए, हम एक ही बात को पहले भी रखते रहे हैं और फिर निवेदन करेंगे कि जो आज ये दिल्ली के अंदर प्रदूषण है, ये राज्य का मसला नहीं है, ये एयर सेट का मसला है। और एयर सेट को ठीक करने के लिए ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाने की और ग्राउंड पे उतारने की और उसको मॉनिटरिंग करने का एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। वो करने से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से जो है इस प्रदूषण को कम करने में हम कारगर साबित हो सकते हैं। आगे जब बुधवार को दोबारा हियरिंग होगी तो क्या दिल्ली सरकार अब पूरी तैयारी करके पहुंचेगी और ये बात रखेगी कि आप लोगों की तरफ से जो किया गया वो पर्याप्त है, या केंद्र की तरफ से कुछ अगर डायरेक्शन आते तो उसको आप लोग आगे बढ़ाएंगे? नहीं, हमने जो किया है वो सामने है। इससे अधिक और जो भी करना है, केंद्र सरकार अगर बैठक करके निर्णय लेती है हम उसको भी कदम को लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन आता है हम उसको भी करेंगे। हम मिल करके काम करने को तैयार हैं। हमारा मकसद है प्रदूषण को कम करना। जो भी सजेशंस आता है, एक्सपर्ट का सजेशंस आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, सुप्रीम कोर्ट का आता है, हम सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो ये गोपाल राय थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी एक राज्य के कुछ भी करने से प्रदूषण जैसे इससे निजात नहीं पाया जा सकता। सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को साफ तौर पर मिलकर ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाने के बाद ही प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अजय सिंह के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।